तो जय श्री राम ट्रेडर्स, इट्स टाइम टू ट्रेड हियर। और भाई लोग कैसे हो, कैसी चल रही है आप लोगों की ट्रेडिंग जर्नी? आई होप अच्छी चल रही होगी भाई। तो भाई पिछली वीडियो पे भी आपने काफ़ी अच्छा प्यार दिखाया बुलिश इनगल्फिंग के ऊपर। मैंने बनाया था, मैंने बताया था कि 3 तरह की बुलिश इनगल्फिंग होती है। मैंने बताया था कि मार्केट में कुछ खास पैटर्न्स होते हैं जो काम करते हैं। उस सीरीज़ को मैं कंटिन्यू करूँगा, पर उस सीरीज़ से पहले मैंने सोचा आज 2 वीडियो, मतलब आज एक पहली वीडियो है, ये पार्ट 1 है, ये मैं ड्रॉप कर देता हूँ। 2 वीडियो बहुत ज़रूरी है क्योंकि कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि भाई मैं जब कंटिन्यूएशन की ट्रेड करता हूँ तब वो कैंडल रिवर्स कर जाती है, और जब मैं रिवर्सल की ट्रेड करता हूँ तब वो कैंडल कंटिन्यू कर जाती है। तो मुझे कुछ ऐसा बताओ जिसे देख के मैं मार्केट में प्रिडिक्ट कर पाऊँ कि हाँ, यहाँ से ये रिवर्स हो सकती है, यहाँ से ये कंटिन्यू हो सकती है। तो चूंकि ये दोनों अलग अलग टर्म है, अलग अलग इन लोग का साइकोलॉजी भी है, इसीलिए आज हम लोग सबसे पहले चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें ज़्यादातर लोग फंसते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं रिवर्सल। तो आज हम लोग जानने वाले हैं रिवर्सल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। ठीक है, बाइनरी में रिवर्सल की ट्रेड आप कैसे प्लान कर सकते हो, फिर वो मार्केट कोई भी हो, रियल हो, ओटीसी हो, कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको रिवर्सल की ट्रेड प्लान करनी है तो क्या सेंस, क्या लॉजिक, क्या देख के अगर आप उस पर ट्रेड निकाल सकते हो। ठीक है, तो बगैर टाइम गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और भाई लोग, आपको जिस किसी के भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, एक मेरे भाई ने बहुत दिन से कमेंट कर रहे हैं, बांग्लादेश से हैं, मेरे को याद है उनका कमेंट मैंने पढ़ा। उन्होंने कहा था कि भाई लिक्विडिटी और फेयर वैल्यू गैप पे आप ट्रेड करके दिखाओ। भाई मैं दिखाऊंगा, मार्केट थोड़ी स्टेबल होने दो, क्योंकि लिक्विडिटी फेयर वैल्यू गैप थोड़ी स्टेबल मार्केट में अच्छे से वर्क करती है। ठीक है, अभी मार्केट स्टेबल नहीं है, अप्रैल तक मार्केट जो रहेगी वो काफ़ी हद तक स्टेबल हो जाएगी। तो हम लोग आपको, तब मैं उस पर एक वीडियो जरूर ड्रॉप करूंगा और तब हम लोग उस पर एक ट्रेड देखेंगे। ठीक है, कि कैसे हम लोग करते हैं। फिलहाल अभी जो मैं बढ़ा रहा हूँ इस चीज़ के ऊपर, आप अभी तत्काल जैसा मार्केट चल रहा है आप देख सकते हो, कहीं पे भी गैप अप गैप डाउन हो रहा है। हालांकि ओटीसी है, इनकेस अगर आप रियल भी चेक करोगे तो रियल का भी सेम ही सीन है। अगर आप देखो तो रियल में भी आपको दिखेगा कि सेम ही है। ठीक है, तो रियल में भी आपको इस तरह से होते हुए दिखेगा। लेकिन इसमें भी आपको ट्रेड कैसे करना है वो मैं बताऊंगा, क्योंकि रिवर्सल में बहुत लोगों की मतलब दिक्कतें आती है रिवर्सल की चीज़ में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिवर्सल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। तो बगैर टाइम को वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, यहाँ पे मैंने 2 चीज़ बता रखा है, रिवर्सल ऑन अ ब्रेकआउट लेवल, रिवर्सल इन अ गैप लेवल। ठीक है, यानी ब्रेकआउट, किसी भी लेवल का जब ब्रेकआउट होता है तो उस पर रिवर्सल कैसे आती है, और गैप जब क्रिएट करता है मार्केट तो कैसे रिवर्सल आती है। ठीक है, अब यहाँ पे समझना जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ। देखो, सबसे पहले चीज़ है, मान लीजिए एक चीज़ याद रखेगा, जब भी 2 कैंडल में कोई भी स्ट्रांग लेवल है, मान लीजिए कोई भी स्ट्रांग लेवल है, चाहे वो एसएनआर हो सकता है, राउंड नंबर का लेवल है, रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है, कुछ भी है, अगर वो सिर्फ और सिर्फ 2 कंटिन्यूएशन कैंडल में ब्रेक कर देता है ना किसी लेवल को, तो वहाँ पे आपको गारंटीड एक रिवर्सल देखने को मिलती है। इसीलिए मैंने यहाँ पे 2 कंटिन्यूएशन कैंडल बनाई है और यहाँ पे ब्रेकआउट अगला कैंडल रिवर्स करके दिखा दिया है। सिमिलरली, अगर मान लो यहाँ पे एक इम्बैलेंस भी क्रिएट हो जाती है, मान लीजिए यहाँ पे इम्बैलेंस क्रिएट हो गई, जैसे यहाँ पे 2 कैंडल के बाद एक रिवर्सल आने का कारण भी है कि मार्केट क्या करता है, जब भी 2 कैंडल में एक लेवल ब्रेक करने का कोशिश करता है ना, तो मोस्ट केस में क्या होता है कि मार्केट जो पहली कैंडल तो नॉर्मल देगा, लेकिन अगली कैंडल क्या देगा, बहुत बड़ी दे सकता है। तो जब भी बहुत बड़ी कैंडल आती है तो वो इम्बैलेंस मार्केट में क्रिएट करती है, और इम्बैलेंस से जो बनता है वो बनता है इनफिशियंसी। जब मार्केट में इनफिशियंसी आती है, इसका मतलब हो गया कि यहाँ से बायर्स अपने ऑर्डर लेके फुलफिल होकर निकल चुके हैं मार्केट से। अब जब मार्केट में बायर नहीं बचेंगे तो बचेगा कौन? सेलर। तो यहाँ पे इसी वजह से यहाँ पे किसकी से इसकी कैंडल आ जाती है भाई, सेलिंग की कैंडल आ जाती है, जो हम लोग रिवर्सल कैंडल जिसको हम लोग कहते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी एक सिंगल कैंडल या डबल कैंडल अगर कोई भी लेवल को ब्रेक करते हैं तो हमेशा आपको एक रिवर्सल कैंडल देखने को मिलेगा। ये फॉर श्योर है। बस लेवल कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग लेवल होना चाहिए। ये नहीं कि बीच में अपने कहीं पे वीक लेवल ड्रॉ कर लिया, वो ब्रेक हो गया। स्ट्रॉन्ग लेवल, लेवल के ऊपर भी हमारी वीडियो पड़ी हुई है चैनल पे, आप चेक कर सकते हो। अगर कोई डाउट होगी, कहीं नहीं समझ में आएगा तो बोलना, मैं उस पर एक और वीडियो ले आ दूंगा, कोई सीन नहीं है। ठीक है, कहीं पे भी डाउट हो, देखो एकदम निश्चिंत होकर निसंदेह एकदम पूछो। ठीक है, कमेंट आपके लिए खुला हुआ है, कभी भी पूछ सकते हो कुछ भी। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ समझ में आएगा, केस 1 आप लोग को क्लियर होगा। दूसरा केसेस होता है रिवर्सल का गैप में, जब भी मार्केट क्या करता है, गैप अप या गैप डाउन करता है, तो उस पर होता है। अब देखो, यहाँ पे पहले केस में मार्केट अप ट्रेंड में क्या किया कि एक गैप अप बना दिया। जैसे ही गैप अप बनाएगा तो मार्केट क्या करता है, गैप को फुलफिल करने का कोशिश करता है। तो जब भी गैप को फुलफिल करेगा तो ऑब्वियसली किससे करेगा, रिवर्सल कैंडल से करेगा। तो यहाँ पे भी कैंडल क्या करेगा, रिवर्स कर जाएगा। ठीक है, सिमिलरली डाउन में देखोगे कि जब गैप डाउन कर दिया तो फिर मार्केट इस गैप को फिलअप करेगा। अब ये गैप किसकी थी, बाइंग की थी। तो बाइंग की गैप कैसे फिलअप होगी, बाइंग की कैंडल से। रिवर्सल कैंडल यहाँ पे बाइंग की है तो बाइंग से फिलअप होगा। ठीक है, यही 2 केसेस हैं जिस पे आपको ट्रेड करना है रिवर्सल के लिए। अब एक चीज़ सुनो, अब यहाँ पे 3 डाउट आएंगे बंदों के दिमाग में। पहला, कि क्या भैया बस इसी दोनों चीज़ पे हम लोग रिवर्सल के लिए ट्रेड कर सकते हैं? हाँ। दूसरा, क्या भैया 4 कैंडल 5 कैंडल से लेवल ब्रेक होगा तो क्या रिवर्सल नहीं आती है? देखो आती है, लेकिन उसको रिवर्सल नहीं कहकर उसको हम लोग कहते हैं रीटेस्ट। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे यही कैंडल आई रहती, यहाँ पे 3 4 कैंडल और रहती, तो ब्रेकआउट मार्केट क्या करता है, ब्रेकआउट, रीटेस्ट, देन कंटिन्यूएशन। क्लियर है?
तो मार्केट क्या करता है, ब्रेकआउट करता, रीटेस्ट करता, फिर कंटिन्यू करता। लेकिन इस केस में क्या कर रहा है, मार्केट फेक ब्रेकआउट शो कर रहा है 2 कैंडल से यहाँ पे इनएफिशिएंसी क्रिएट करके। इसलिए तीसरा डाउट जो आ सकता है बंदों के दिमाग में, क्या भैया सिर्फ गैप अप में ही होगा, गैप डाउन में नहीं होगा? तो गैप डाउन में, सॉरी, गैप अप में होगा अप ट्रेंड में, अगर अप ट्रेंड में गैप डाउन हो गया तो क्या रिवर्सल नहीं आएगी? नहीं, तब रिवर्सल नहीं आएगी। अगर मार्केट एक ग्रोइंग मोमेंटम में मूव कर रहा है, मतलब पहली कैंडल छोटी, दूसरे उससे थोड़ी बड़ी, तीसरी और बड़ी, यानी ग्रोइंग मोमेंटम है, तो मोस्ट केस में इसमें क्या करेगा, कंटिन्यू कर जाएगा। क्लियर है? क्योंकि मार्केट अभी अब अपने लेवल से उठा है और वहां से मार्केट को क्या मिला हुआ है, पावर मिला हुआ है। ठीक है, तो जिस वजह से मार्केट क्या करेगा, वहां से कंटिन्यू कर जाएगा। क्लियर है? तो यही कुछ इमीडिएट केसेस होते हैं जिस पे आपको रिवर्सल के लिए ट्रेड निकालना है। बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ओटीसी हो या रियल मार्केट हो, सारा चीज़, सभी केस रिवर्सल में आपके पास, आप ऐसा ट्रेड लगाने जा रहे हो जो कि रिवर्सल का है, यानी मार्केट का मूव चेंज कर रहे हो, तो ध्यान रहे मेजर ट्रेंड में रिवर्सल प्लीज मत निकालिएगा। मान लीजिए यहाँ पे मेजर ट्रेड आपका है, इस तरह से हायर हाई हायर लो बना के मार्केट मूव कर रहा है, उस केस में अगर आपको रिवर्सल के लिए ट्रेड करनी है तो आप इंपल्सिव वेव के एंड होने पे, करेक्टिव वेव के स्टार्ट होने पे, और करेक्टिव वेव के एंड होने पे, इंपल्सिव वेव के स्टार्ट होने पे ट्रेड कर सकते हो। मतलब इस एरिया में कर सकते हो, इस एरिया में कर सकते हो। और ये मैं अपने मेंटरशिप स्टूडेंट को बताता हूँ, जो वीडियो देख रहे होंगे वो बंदे रिलेट कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप कर सकते हो रिवर्सल का। अदरवाइज आपको कभी भी इस तरह से, अगर मान लीजिए यहाँ से ऐसे 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 ट्रेंड ऊपर मूव कर रही है ना, इसमें अगर आप ट्रेड करने जाओगे रिवर्सल की, मैं लिखित देता हूँ, विदाउट नॉलेज गारंटीड लॉस करोगे। ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे मैंने यूट्यूब पे बंदों को देखा है, जो मेरे स्टूडेंट्स भी हैं बेचारे, उनको भी काफ़ी लोगों ने गलत चीज़ सिखा रखी है कि भैया ट्रेंड में मूव कर रहा है, अचानक से रिवर्सल ले लो। भाई रिवर्सल हमेशा एक लेवल से आएगी, या तो गैप से आएगी, इम्बैलेंस से आएगी, इसके अलावा किसी चीज़ से नहीं आ सकती है। ठीक है, या तो इम्पल्स या करेक्शन में आएगी। कभी भी ऐसे थोड़े हवा में मार्केट ऐसे अचानक से रिवर्स कर देगा, कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। क्लियर है? तो इस दोनों केसेस हैं। अब इन्हीं दोनों केसेस पे मार्केट में कुछ ट्रेड्स मिलते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अब हाँ, और एक और काम, इसका पहले क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप लोग को जहन में रहे इस चीज़ का प्रैक्टिस करना, और जितना हो सके दबा के प्रैक्टिस करो भाई। ठीक है, कोई भी चीज़ मैं लेके आता हूँ ना, तो पहले उस पर अंधा जाके ट्रेड मत लिया करो, पहले उस चीज़ को देखो, मार्केट में देखो मार्केट कैसा है। हर एक दिन मार्केट हर एक चीज़ फॉलो नहीं करता है। ठीक है, हर एक दिन मार्केट हर एक चीज़ फॉलो नहीं करती है, करता है। जो लोग हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, मैंने एक पोस्ट डाला है, उसमें मैंने ट्रेडिंग रूल्स बता रखे हैं। मैंने 12 ट्रेडिंग रूल बताए, 12। अगर कोई बंदा 12 का 12 ट्रेडिंग रूल फॉलो कर दिया, मैं लिख के देता हूँ भाई, अगर उसके पास लिमिटेड नॉलेज भी है ना, वो बंदा इतना अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर निकलेगा जितना कोई नहीं हो सकता है। क्लियर है? तो उसको अगर इंस्टाग्राम पे नहीं हो तो भाई फॉलो करो, देखना वहाँ पे मैंने एक पोस्ट डाल रखी है। क्लियर है? तो आओ देखते हैं इस पे कुछ ट्रेड्स व्रेड्स बनते हैं, तो फिर लेते हैं, और उसके बाद आगे चलते हैं। और कल, मतलब जो इसकी अगली वीडियो नेक्स्ट आएगी, वो आएगी कंटिन्यूएशन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पे, कि कब आपको कंटिन्यूएशन के लिए ट्रेड लेना है। ठीक है, कंटिन्यूएशन पे मैं समझाऊंगा, ये भी चीज़ समझना। रिवर्सल, आई होप ये दोनों क्लियर हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो आ जाओ कंटिन्यूएशन पे चलते हैं, मतलब ट्रेड पे चलते हैं। देखो, ओके जी, देखो मार्केट अपडेट हुआ, कोई नहीं। ओके, अब यहाँ पे दो केसेस हैं, गैप अप गैप डाउन पे करेंगे, तो गैप अप गैप डाउन अभी तो यहाँ पे कहीं हो नहीं रहा है, होता तो बड़ा मजा आता। हम्म, चलो लेवल भी अभी कुछ नहीं, देखो मार्केट इस तरह से ट्रेंड में चल रहा है, दिख रहा है, इस तरह से ट्रेंड में चल रहा है। तो यहाँ पे रिवर्सल की टेक्निक, अगर आपको रिवर्सल ट्रेड करनी है ना, तो आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, ट्रेंड लाइन इस्तेमाल कर सकते हो, तब आप रिवर्सल, अब जैसे अगर मेरे को यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना हो, तो मैं इस तरह से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। देखो, ये रही मेरी ट्रेंड लाइन। देखो किस तरह से, देखो बस लॉजिक समझना। अगर ट्रेंड लाइन के ऊपर भी वीडियो चाहिए कि भाई मेरे को ट्रेंड लाइन लगाने नहीं आती है, प्लीज बताना, तो मैं ट्रेंड लाइन पे भी वीडियो ले आऊंगा। ठीक है, जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आंख बंद करके भैया कमेंट करिए, आपका भाई है जीवित, बना देगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मेरे को अगर रिवर्सल के लिए ट्रेड लगाना है, सिंपल लॉजिक, ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन ले चुका है कैंडल, यहाँ से हम लोग कुछ ट्रेड्स ले सकते हैं। ये मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ मैंने यहाँ पे कुछ ट्रेड ले लिया है, लमसम लमसम 5 ट्रेड ले रखा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मेरा एमओएस भी मिल गया, प्लस मेरा कौन सा लेवल है, बताओ मेरा कौन सा लेवल है, एक काइंड ऑफ रेजिस्टेंस लेवल है। ऊपर से मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, तो कौन सा लेवल हो गया, रेजिस्टेंस का लेवल हो गया। ट्रेड लेने का लॉजिक समझ में आ गया। बॉडी यहाँ पे किसका श्रिंक हुआ, बायर्स का श्रिंक हुआ, बायर्स चाह रहे थे यहाँ से इसको ब्रेक करना, पर क्या ये कर पाए, नहीं कर पाए, नहीं कर पाए, तो इसको हमने क्या किया, यहाँ से रिवर्सल के लिए ट्रेड ले लिया, सिंपल। यहाँ पे मेरा ट्रेंड लाइन का भी जोन है। बस देखो, जो भी चीज़ पे मैं वीडियो लेके आता हूँ, मैं हमेशा आपको ट्रेड करके कोशिश करता हूँ दिखा दूँ, ताकि आप लोगों को क्लैरिटी मिले कि हो सकता है कि भैया वो चीज़ काम करे, कैसे करेगी, कैसे नहीं करेगी, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब देखो ये लास्ट मोमेंट पे क्या कर रहा है, बदमाशी कर रहा है, कोई नहीं, हम लोग यहाँ से एम ले लेते हैं कुछ ट्रेड्स।
वो ये विन हो गए शायद ना, शायद विन हो गई भाई। पता नहीं, हाँ विन हो गई, विन हो गई, देखो विन हो गई थी यहाँ पे हम लोग ने गलती से एमटीजी ट्रेड, चलो कोई नहीं, कोई गलती से एमटीजी ट्रेड लगी, मेरे को लगी कि वहाँ पे देखो, यहाँ पे हुआ क्या कि लास्ट मोमेंट में थोड़ा सा करता है भाई हम लोग का टाइमिंग भी बहुत मैटर करता है। तो अभी हम लोग जो है ना मिड टाइम पे ट्रेड कर रहे हैं, इस टाइम ट्रेड करनी नहीं चाहिए, थोड़ी मार्केट इसमें फंसी फंसी रहती है। तो यहाँ पे भी मैंने रिवर्सल के लिए ट्रेड लिया, लॉजिक वही है, सिंपल है। यहाँ से इस कैंडल को इस लेवल के अंदर आना था, पर आप ध्यान से देखो तो 70% बॉडी इसके लाइन के नीचे है, और यहाँ से ऊपर की रिजेक्शन है, ऊपर की रिजेक्शन इज इक्वल टू सेलर का प्रेशर, एरिया पूरा सेलर का है, रिस्पेक्ट किसको मिलना चाहिए, सेलर को। लो यहाँ पे मैंने रिवर्सल की ट्रेड कर दी, ठीक है। अब यहाँ पे ये दिमाग प्लीज मत लगाइएगा कि भैया यहाँ पे तो 4 कैंडल से आया तो रिवर्सल कर रहे हो, नहीं। यहाँ पे आप देखो तो इसी कैंडल में मार्केट ने रिवर्सल का साइन दे दिया था, ठीक है, इस वजह से मैंने यहाँ पे रिवर्सल के लिए ट्रेड किया। आपके आंख के सामने है, ट्रेड निकल गया, क्लियर। देखो, ट्रेड विन। अब और दूसरे मार्केट में कुछ देखते हैं, थोड़ा ओटीसी भी हो जाए। ओके, रियल मार्केट तो आप लोग समझ जाओगे। अब अगर मेरे को इसमें भी ट्रेड करना है, देखो ये भी, इसमें मैं चाहूँ तो ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल कर सकता हूँ रिवर्सल ट्रेडिंग के लिए आराम से, देखो। क्योंकि यहाँ पे मेरे को कहीं गैप अप गैप डाउन तो दिख नहीं रहा है, गैप अप गैप डाउन नहीं दिख रहा है, कोई मेजर लेवल नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो मैं क्या करूंगा, लेवल निकालूंगा ना, मेरा काम है लेवल निकालना। तो ये रही मेरी लेवल। अब जैसे ही इस लेवल पर मार्केट आएगी, मैं एक रिवर्सल के लिए ट्रेड प्लान कर सकता हूँ, क्लियर है। लेवल, अब जब तक लेवल ही नहीं रहेगा मेरे पास, तो मैं लेवल पे ट्रेड कैसे करूंगा रिवर्सल का। और जब तक गैप अप गैप डाउन नहीं रहेगा, तो मैं कैसे करूंगा ट्रेड रिवर्सल का। बात लगी समझ में। तो ये चीज़ समझना। देखो, अब ये जैसे ही इस लेवल को टच करेगा, थोड़ा सा हम लोग इस लेवल को और रिफाइन कर लेते हैं। और आप लोग चाहो तो ट्रेंड लाइन को क्या कर सकते हो, 5 मिनट में भी ड्रॉ कर सकते हो, वो भी बहुत ही बेहतरीन काम करता है। 5 मिनट में ड्रॉ करके 1 मिनट या 2 मिनट में ट्रेड लो, ज़्यादा अच्छा है। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बताता हूँ, मेंटरशिप वालों को, कि 5 मिनट में ट्रेंड लाइन ड्रॉ करिए। या अगर आपको बहुत ही मेजर ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करना है या मेजर लेवल्स ड्रॉ करना है, तो एकदम ही हाईएस्ट टाइम फ्रेम पे ड्रॉ करो। एकदम ही हाईएस्ट मतलब 30 मिनट, 1 घंटे पे ड्रॉ करो। अब वो बोलोगे कि भैया 1 घंटे पे करेंगे तो फिर मैं ट्रेड कैसे लूंगा 1 मिनट में। भाई देखो, मैंने अभी बोला मेजर ट्रेड लेवल, मेजर ट्रेंड लेवल, मतलब भैया वहां पे मार्केट आए तो हरकत करेगा ही करेगा, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। तो जो बंदे हैं जो पेशेंसफुल ट्रेड करते हैं, जिनकी अमाउंट कैपिटल बहुत ज़्यादा होती है ना, तो पेशेंसफुल ट्रेड करने के लिए हाइयर टाइम फ्रेम पे लेवल्स ड्रॉ कर सकते हैं। और जो बंदे जिनके पास कैपिटल कम है, तो भी वो अगर एक स्ट्रॉन्ग लेवल चाहते हैं, तो अपने टाइम फ्रेम से 1 मिनट पे ट्रेड लेते हो, तो 5 मिनट पे या 10 मिनट पे 30 मिनट पे ड्रॉ कर सकते हो। बेहतरीन, बेहतरीन लेवल्स आपको मिलेंगे, समझे, बेहतरीन लेवल्स मिलेंगे। ट्रेंड लाइन पे अगर वीडियो चाहिए तो भी बताना, मैं ट्रेंड लाइन पे भी वीडियो ले आऊँगा, ठीक है। अब इसमें मैंने ट्रेंड लाइन लगा के छोड़ दिया है, अब यहाँ पे मार्केट अभी आया नहीं है, आए तो देखते हैं, तब तक कुछ और में देख लेते हैं, कहीं और मिले तो। ओके नाइस। यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा सकते हैं, यहाँ पे एक लेवल है, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, हॉरिजॉन्टल लाइन लो। अरे शुरू हो गया यार, चार्ट ट्रेड शुरू हो गया, देखो यहाँ पे ना आपको दिख रहा होगा, देखो दिख रहा है क्या, एक सिंगल कैंडल ने क्या किया है यहाँ पे। यहाँ पे मेरा ट्रेड था रिवर्सल का, आपको लॉजिक समझ में आ गया ना। अब देखो, एक सिंगल कैंडल ने क्या किया कि इस लेवल को ब्रेक कर दिया, अगला कैंडल क्या आ रहा है, रिवर्सल का आ रहा है, दिख रहा है। यहाँ पे अगला कैंडल रिवर्सल का आ रहा है। अब ओटीसी है भाई, थोड़ा हरकत नौटंकी करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस कैंडल में नहीं पलटेगा तो और अच्छी बात है, हम लोग एमटीजी ट्रेड लगा लेंगे यहाँ पे। चलो, इस पे भी हो गया। अब इसमें अभी आया नहीं है, आ जाएगा तो ट्रेड हम लोग निकाल सकते हैं। चलो वेट कर सकते हैं, और कोई मार्केट जो खुला हुआ है देख लेते हैं। ओके नाइस, इसमें भी हम लोग एक ट्रेंड लाइन से यहाँ से रिवर्सल की ट्रेड छूट गई यार, रुको। चलो यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन एक क्या कहते हैं, रिवर्सल की ट्रेड हमारी छूट गई मेरे भाई। देखो, यहाँ पे भी एक हम लोग ट्रेंड लाइन लगा सकते हैं, देखो जो ट्रेड छोटी है वो आप पकड़ पा रहे होगे कि हाँ भाई छूटी तो है। ये देखो, है ना, लेवल थी, यहाँ से रिजेक्शन आई, ट्रेंड लाइन, दो लेवल, दो देखो ट्रेंड लाइन का, अगर हम लोग पूरा जोन क्रिएट करेंगे तब आपको और अच्छे से दिख जाएगा कि वो जो मैंने बताया कि ब्रेकआउट वाले लेवल। ओके नाइस, अब आपको शायद दिख रहा होगा, ठीक है। देखो, दिख रहा है, दो कैंडल में मार्केट ने क्या किया, इस लेवल ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने का कोशिश किया, अगला कैंडल रिवर्स, उसका अगला कैंडल भी रिवर्स हो गया। अब ये कैंडल क्या हुआ, पावर के साथ खुला है, गैप डाउन गैप अप करके खुला है, लेवल को टेस्ट करने के लिए जा रहा है, कोशिश करेगा कि ये लेवल को ब्रेक कर दे। इस कैंडल के बाद एक और हम लोग रिवर्सल के लिए ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक पैटर्न का भी फॉर्मेशन हो गया, जिसको हम लोग कहते हैं इवनिंग, इवनिंग स्टार। आ जाओ। ओके, यहाँ पे फिर ट्रेड छूट गया, नहीं ले सकते यहाँ पे ट्रेड भाई, टाइम टाइम निकल गया, नहीं तो इस पे लेते तो एमटीजी ट्रेड थी, ये विन हो रही होती है हम लोग की। चलो कोई नहीं। ओके, ओके ये भी जा रहा है ऊपर, कोई इशू नहीं है, जाने देते हैं। ये यहाँ पे अच्छे से जाएगा, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे, अभी जब तक ट्रेड आता है तब तक ठीक है।
देखो हर एक चीज़ समझना, जो भी मैं लॉजिक बताता हूँ ना वो लॉजिक आपके मार्केट में काम ज़रूर करेगी, बस आपको अपना थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड इस्तेमाल करना है। और अगर गाइडेंस चाहते हो, देखो इस पे ट्रेड लेते तो इजीली विन थी हम लोग की ट्रेड, है कि नहीं? अब बाकी अगली कैंडल कुछ भी करे उससे हम लोग को मैटर नहीं करता है, लेकिन यहाँ पे ट्रेड था तो इजीली विन था। अब ये मार्केट क्या कर रहा है, डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है, तो अब हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन का यहाँ से काम खत्म। मेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड ये कहता है कि यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन की जगह ट्रेंड लाइन ज़्यादा काम आएगा लेवल निकालने पे। देखो बस यही हम लोग को प्रेजेंस ऑफ माइंड फटाक से इस्तेमाल करना है। जैसे ही मार्केट कुछ अलग हरकत करते हुए हमें नजर आए, हमें उसके हरकत को भापना है और अपना दिमाग तुरंत चलाना शुरू कर देना है घोड़े की तेजी से। ठीक है, देखो यहाँ पे लगाए। और अगर गाइडेंस चाहते हो भाई, कि अगर सीखना चाहते हो कि कैसे मतलब मैं जो यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ माइंड इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये जो भी मैं जानता हूँ आप लोग भी करोगे, लेकिन अगर आप गाइडेंस चाहते हो, एक ट्रू गाइडेंस चाहते हो, तो उसके लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो कि भाई मुझे आपकी मेंटरशिप प्रोग्राम चाहिए, मैं आपको गाइड करूंगा ऑल द वे कैसे ट्रेड करते हैं ये। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, रेजिस्टेंस का काइंड सॉरी सपोर्ट का काइंड ऑफ लेवल बना दिया। एक सिंगल कैंडल अगेन इस लेवल को कोशिश कर रही है ब्रेक करने का। ओके नाइस कर दिया, यहाँ से हम लोग एक रिवर्सल के लिए जा सकते थे, पर अब ध्यान से देखो तो इसने क्या किया है, गैप अप कर दिया है, तो यहाँ पे हम लोग ट्रेड अवॉइड करेंगे। प्लीज एक चीज समझिएगा, जहाँ पे ये गैप अप गैप डाउन हो रहा है वहां पे हम लोग को ट्रेड नहीं करना है। गैप डाउन पे होगा तो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन ये जो गैप अप हो रखा है ना इस पे हम लोग नहीं कर सकते हैं। प्लीज इस चीज को माइंड करिएगा। ओके नाइस। यहाँ पे भी था यार लेवल, देखो यहाँ पे सिंगल कैंडल ने ब्रेक किया, अगला कैंडल रिवर्स कर गया, दिख रहा है? ये सारा चीज आपके आंख के सामने। अब चलो यहाँ पे आ रहा है, इसको हम लोग नहीं छोड़ेंगे। 908 के करीब कैपिटल, इसको $1000 बना के बंद करेंगे। ठीक है, और इस चीज को प्रैक्टिस करिएगा। देखिए कोई भी चीज मैं बताता हूँ ना तो वो सारी चीजें ना प्रैक्टिस विद प्रैक्टिस आप लोगों की अच्छी होंगी। ऐसे नहीं होगा कि एक बार में आपको कोई चीज आ जाएगा। भाई मैंने भी अगर आपको कुछ बता रहा हूँ तो मैं भी उस पर बहुत दफा प्रैक्टिस कर रखा है मैंने भी। ठीक है, मैंने भी बहुत बार मतलब अपने हाथ जलाए हैं, तब जाके मैं उस पर आपको बता पा रहा हूँ। अगर मैं हाथ नहीं चलाता तो मैं आपको बता भी नहीं पाता कायदे से बोलो तो। ठीक है, तो ये चीज़ समझिएगा। अब ये यहाँ पे मैं ट्रेड नहीं करूंगा, क्यों नहीं करूंगा? पहली बात 3 कैंडल है, दूसरी यहाँ पे गैप डाउन, मैंने पहले बताया कि अगर गैप डाउन गैप अप हो रहा है तो उसमें प्लीज़ अवॉइड करिए ट्रेड, क्योंकि लास्ट मोमेंट में पलट सकती है। छोड़ दीजिए, कोई इशू नहीं, कहीं और देखते हैं। ओके नाइस। यहाँ पे भी आप देखो तो इस कैंडल में ट्रेड थी, इसमें हम लोग अभी ले नहीं सकते अनफॉर्चुनेटली। यहाँ पे भी ले सकते थे पर नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि 2 कैंडल ऑलरेडी कर चुका है यहाँ पे, लेवल के अंदर इसको ले आए। इस कैंडल के बाद शायद ट्रेड हम लोग को मिल जाए। ये होता है 3-4 मार्केट देखने में होता है कि कहीं कहीं ना ट्रेड हम लोग की छूटती रह जाती है। देखो ये रिवर्स कर रहा है, रिवर्स कर रहा है ऑल बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रॉन्ग लेवल। रिवर्स तो कर रहा है पर यहाँ पे ट्रेड आप देखो ये हरकत भी कैसा कैसा कर रहा है, दिख रहा है क्या? विक बनाने लग जा रहा है, तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है भाई। और ऊपर से ओटीसी मार्केट है, क्यों खामखा रिस्क लेना है? वेट कर लेंगे भाई, छूट गया क्या कर सकते हैं। ओके देखो इस पे भी अच्छी खासी रिजेक्शन है, तो क्या हम लोग यहाँ पे ट्रेड करेंगे? नहीं। अब कोई बंदा होगा जो बोलेगा कि भाई आप देखो लेवल के अंदर आ गए, यहाँ से अब के लिए ट्रेड ले लो। क्यों ले लो? लेवल के अंदर ही इसने 70% बॉडी क्लोज किया और लेवल के आउटर साइड में 10% बॉडी है। यहाँ पे ये कोई इंडिकेशन नहीं दे रहा, प्लस ऊपर की वीक भी बड़ी आई है, कोई इंडिकेशन नहीं है कि यहाँ से मार्केट ऊपर की ओर मूव करेगा। तो क्या हम लोग यहाँ पे जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाएंगे। देखिए ये सारी चीज़ें हैं सेंस, इस चीज़ को हम लोगों को इसको कहते हैं ट्रेडिंग सेंस, कि कहाँ पे हम लोगों को अपना ट्रेड लेना है, कहाँ पे नहीं लेना है, उस चीज़ का ना पूरा ब्यौरा रखना चाहिए दिमाग में। मैंने बोला था इस पर ट्रेड लूंगा, देखते देखते छूट गया। तो मतलब वही है, कोई बात नहीं, छूट रहा है छूटने दो, उसका दिक्कत नहीं है। लेकिन बात समझना कि आप लोगों को अपना ट्रेडिंग सेंस जरूरी है। आप देखो अगर इस पे ट्रेड लोगे ना तो यहाँ पे प्रॉफिट लॉस कुछ भी हो सकता है, तो ऐसी जगह पे लेना ही क्यों है कि जहाँ पे आपका लॉस करने का चांसेस ज़्यादा है और विनिंग परसेंटेज कम है, विन करने का चांसेस बहुत कम है। अब देखो इस पे ट्रेड ले रहे हो तो क्या हो रहा होता है आपके आंख के सामने? क्या ये कैंडल मैं चला रहा हूँ? नहीं, ये कैंडल मार्केट में चल रही है, ट्रेड लेते लॉस हो रहा होता, खुश, देख लिए। इसीलिए मैंने बोला कि यहाँ पे नहीं ले सकते। यहाँ पे नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि अगर लेवल में आना ही रहता ना मार्केट को तो ये कैंडल जो ये वाली है ये बड़ी आती, ये इतनी बड़ी विक नहीं बनाती ऑपोजिट डायरेक्शन में। ओके चलो, कहीं ना कहीं तो ट्रेड निकलेगी, चलो इसी पे मिल सकती है। अगर ये 30 सेकंड से पहले इस लेवल को टच करेगा वी विल गो फॉर अ डाउन विद एमओएस मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है, और एक और चीज़ जानिए, ट्रेंड लाइन पे जब भी आप ट्रेड लेते हो या किसी भी लेवल पे जब ट्रेड लेते हो, एमओएस बहुत अच्छी बात है। एमओएस मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मतलब जब मार्केट क्या करता है उस लेवल को फेक ब्रेकआउट देने का कोशिश करता है 30 सेकंड से पहले, तो हम लोग उसके, जैसे मान लो यहाँ पे भी अब देखो वीक है, तो कोई बंदा होगा जो यहाँ पे ट्रेड लिया होगा, कोई बंदा होगा जो ये कोई बंदा होगा जो यहाँ पे ट्रेड लिया होगा, कोई बंदा होगा जो इसके एकदम इस एरिया पे ट्रेड लिया होगा, उसका भी ट्रेड विन हो रहा है। क्लियर है? फिर आप इसे में पास्ट में देखो, विक से आपको एक्स्ट्रा मार्जिन मिल जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं एमओएस, मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है,
तो वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेके अगर ट्रेड करोगे ना तो विनिंग मतलब प्रोबेबिलिटी थोड़ी और हाई हो जाती है, थोड़ी आपको एज मिल जाती है। ठीक है, ओके नाइस। यहाँ पे भी एक सपोर्ट का लेवल है, वी विल गो फॉर अ हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। देखो हॉरिजॉन्टल लाइन जैसे ही ड्रॉ किए यहाँ पे इस तरह से इसका लेवल, नाइस, बेहतर। अब यहाँ पे कोई बंदा बोले तो रिवर्सल का ट्रेड करने के लिए कैसे करोगे? पहली बात तो कंटिन्यूएशन कैंडल आ रही है, हम लोग रिवर्सल के लिए नहीं जा सकते। आपको मैं दिखा देता हूँ, 2 कैंडल में लेवल तोड़ने की कोशिश किया, रिवर्स हो गया, ठीक है। ये चीज़ देखो, अगेन यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब यहाँ पे बोलोगे, देखो यहाँ पे भी वही चीज़ हुई है, लेकिन यहाँ पे ये रिवर्सल आई है। रिवर्सल आने का बहुत मेजर कारण है, आप देखो बीच में डोजीज आ रहे हैं, बीच में डोजीज आ रहे हैं। ये डोजीज को भी रिस्पेक्ट देने का काम होता है, यहाँ पे डोजी एवे ही नहीं आ गया। यहाँ पे डोजी आने का कारण है, यहाँ पे पक्का पक्का बायर्स का बहुत ही अच्छा अनड्यूड प्रेशर है, मतलब अच्छा खासा प्रेशर है, इस वजह से यहाँ पे रिवर्स किया, अनटिल एनालिस्ट नहीं करता। ठीक है, क्लियर है? तो ये चीज़ समझना। अब ये चीज़ है, देखो नीचे जा रहा है, जाने दो, इस पे हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। इस पे हम लोग ट्रेड करेंगे रिवर्सल का, पता है कैसे? इस पे हम लोग ट्रेड करेंगे मेरे भाई, रिवर्सल, रिट्रेसमेंट एंड कंटिन्यूएशन। यहाँ पे वही हुआ, रिवर्सल, रिट्रेसमेंट एंड कंटिन्यूएशन, क्लियर है? जिसको आरआरसी कहते हैं। ओके, कहीं ट्रेड मिले, थोड़ा इसको एक्सटेंड कर लेते हैं। और एक ट्रेंड लाइन देखो मिनिमम 6 टाइम काम करता है, मतलब 6 टेस्ट काम करता है। अब जैसे यहाँ पे देखोगे तो 1 टेस्ट, 2 टेस्ट, 3 टेस्ट हो गया, 4 5 6, आगे इन फ्यूचर भी काम करेगा। तो जब मिलेगा तो ट्रेड करेंगे, नहीं मिलेगा वेट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ पे भी अभी ट्रेड नहीं है। ओके नाइस 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 नाइस। चलो देखो, अब ये 3 कैंडल है, 3 कैंडल में कोशिश कर रहा है, पर अगली कैंडल क्या कर रहा है? रिवर्स कर रहा है। क्लियर? क्लियर है? अगर ये ग्रीन भी बनता है तो भी ट्रेड करेंगे, रेड बनता है तो थोड़ा सा सतर्क रहेंगे, थोड़ा एमओएस के साथ ट्रेड करेंगे, लेकिन ग्रीन बनती है तो हम लोग अगली कैंडल ट्रेड कर सकते हैं। बस इस लेवल के नीचे होनी चाहिए, ऊपर रहेगी तो थोड़ा डाउटफुल है भाई, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा डाउटफुल है। अब इस केस में हम लोग नहीं कर सकते। पहली बात, 3 कंटिन्यूएशन कैंडल इन अ ग्रोइंग मोमेंटम विल मार्केट विल कंटिन्यू, यहाँ से मार्केट कंटिन्यू कर सकता है। क्लियर है? तो यहाँ पे हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे रिवर्सल का। क्लियर? यहाँ पे नहीं करेंगे, वो आपको खुल रहा है, वो लास्ट मोमेंट पर पलट जाएगा, ग्रीन बन सकता है। देखो ग्रीन की तरफ जा भी रहा है तो हम लोग छोड़ देंगे, ये कंटिन्यूएशन ग्रोइंग मोमेंटम का साइन है। ठीक है, चलो, नहीं मिलेगी कोई इशू नहीं है, वेट कर लेंगे, लेकिन हड़बड़ाएंगे नहीं, प्लीज़ इस चीज़ को समझिएगा। और लिक्विडिटी, फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, ये सारी वीडियो मैंने बना दिया है आप लोगों के डिमांड पे। तो उन सारे वीडियो को अगर अभी तक चेकआउट नहीं किया तो कर लेना। ठीक है, बताना। रिस्पॉन्ड तो आप लोगों ने बहुत अच्छा दिखाया उस वीडियो पे, मैं जानता हूँ। तो उस वीडियोस को जरूर देखिए। देखिए एक चीज़ समझिए, एक वीडियो को एक दफ़ा देख के कई बार इंसान को नहीं समझ लगती है। आप उसको 2 बार देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, 5 बार देखो, जब तक समझ नहीं आ रहा तब तक देखो, और उतना देखने के बावजूद समझ में नहीं आया तो आप हमसे गाइडेंस ले सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, मैसेज करो कि भाई मुझे आपसे गाइडेंस चाहिए, आपको गाइडेंस मिल जाएगी। ठीक है? और अगर कोई डाउट भी आता है तो भी कमेंट में पूछना, कोई ऐसा कमेंट नहीं जिसका मैं रिप्लाई नहीं करूँगा, तो कमेंट करके ज़रूर पूछना। ओके नाइस, यहाँ पे मैं रिवर्सल के लिए जाऊँगा, थोड़ा ऊपर मिल जा। यहाँ पे मैंने बोला एमओएस के साथ ट्रेड कर सकते हैं, कभी कभी एमओएस के चक्कर में ट्रेड छूट भी जाती है, मेरे को डर है छूट ना जाए। चलो यहाँ पे ले लेते हैं, थोड़ा ऊपर जा भाई। चलो जी, बेहतर है, 11 लमसम ट्रेड है, काफ़ी है। यहाँ पे से इसको रिवर्स करना है, लॉजिक बहुत ही सिंपल। अगेन अ ट्रेंड लाइन का जोन, अ सिंगल लेवल जो मार्केट को ब्रेक करने जा रहा है, और अगर ये भी कैंडल अगर ये बन जाती है, ग्रीन भी बन जाती है, तो भी हम लोग एमओएस में इस ट्रेड को निकाल लेंगे, कोई इशू नहीं। हालांकि बननी नहीं चाहिए, बट स्टिल अगर बनती है तो भी हम लोग इसको एमओएस में निकाल सकते हैं। $1000 हमने कैपिटल बनानी थी, होपफुली इसी ट्रेड में बन जाएगी। ठीक है? तो देखो एक चीज़ सुनो, जिन लोगों का एक चीज़ और एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, जो भी बंदे इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, मैं जानता हूँ आप लोगों का कहीं ना कहीं लॉस हो रखा होगा, कई लोगों का बहुत मेजर लॉस हो। छोटे लॉस तो चलो आप लोग रिकवर कर लोगे धीरे धीरे, आराम आराम से, सीक्वेंस बाई सीक्वेंस ट्रेड करके। जिन लोगों के बड़े लॉसेस हैं और उन लोगों को अगर रिकवर करना है तो भाई इंस्टाग्राम खुला है, इंस्टाग्राम पे मैसेज करो। ठीक है, मैं आपको मदद करूँगा आपके लॉस को रिकवर करने में भी। ठीक है, तो बगैर किसी दिक्कत के मैसेज करना, आपका भाई है आपके साथ, ये चीज़ है, ये चीज़ को याद रखना। ठीक है, तो मैसेज करना, मैं उस चीज़ को रिकवर करने में आपकी पूरी पूरी सहायता करूँगा। ठीक है? अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, ट्रेड लिया रखा है। ये सिंपल है, मैंने बोला था कि अगर ये कैंडल नहीं पलटेगी अगली कैंडल पलटेगी, थोड़ा एमओएस के साथ ट्रेड ले लेता तो और अच्छा रहता भाई, पूरा ट्रेड ही निकल जाता। पर चलो कुछ नहीं यार, होता है, पार्ट ऑफ अ गेम। ठीक है, कुछ एक ट्रेड और हम लोग को लेनी पड़ेगी। ये तो चलो विन है, आगे देख लेते हैं कोई और में। ओके नाइस। ओ भाई इस पे भी छूट रहा है मेरा। चलो ये वाला कैंडल पे भी अगला मिल जाएगा। चलो अगेन देखो, 2 कैंडल में लेवल ने क्या किया कि इसको ब्रेक करने का कोशिश किया, ये रिवर्सल आ रहा है यार, इसी पे ट्रेड थी हम लोग की। चलो कुछ नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक ट्रेड निकलती है उसके बाद फिर हम लोग बाकी ट्रेड पे नज़र करेंगे। ठीक है,
और प्लीज़ एक चीज़ समझिए, आप लोगों को अपना रिस्क और मनी मैनेजमेंट ज़रूर फॉलो करके चलना है। रिस्क और मनी मैनेजमेंट अगर नहीं पता है क्या है, कैसे फॉलो करना है, नहीं आती है, तो भाई एकदम बेचैन मत होना, मेरे को कमेंट करना, मैं इस पर वीडियो ले आ दूंगा रिस्क और मनी मैनेजमेंट के ऊपर भी। ठीक है, तो निश्चिंत रहिए, हर एक चीज़ के ऊपर आपको वीडियो बनती हुई मिलती हुई मिल जाएगी, परेशान मत हो। इस पे भी हम लोग कुछ ट्रेड लगा सकते हैं, पर मेरे को रिवर्सल पे ट्रेड करना है, तो मैं आपको यहाँ पर नहीं करके दिखा सकता हूँ अनफॉर्चुनेटली। पर कोई इशू नहीं है मेरे भाई, और भी ट्रेड्स हम लोग को मिलेंगे ज़रूर। ओके भाई साहब, मार्केट काफ़ी गिरा है, हो सकता है यहाँ पे न्यूज़ व्यूज़ होगा कुछ, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा ही गिर गया। इतना अचानक से इतना गिरना पॉसिबल नहीं है, पर अगर गिरा है तो कहीं ना कहीं मार्केट में न्यूज़ व्यूज़ खबर होगा कुछ। चल चलो जी, लेवल पे आने दो, कुछ ट्रेड्स और करने हैं हमने। ओके, ये भी अकेला एक कैंडल है, कोशिश कर रहे हैं इसको ब्रेक करने का। अगला कैंडल हम लोग जाएंगे यहाँ पे डाउन के लिए। नाइस, चलो। शायद 6 के 6 ट्रेड्स हैं लमसम, होपफुली। यहाँ पे इसका लॉजिक बड़ा ही सिंपल है, सिंगल कैंडल में लेवल कभी भी ब्रेक नहीं होती है, वही देख के हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेड लगाई है। लॉजिक अभी भी मैं, देखो, एक चीज़ समझो, जो सेंस मैं पढ़ाता हूँ, जो चीज़ से मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ, वो मैं करा के ही जाता हूँ। ठीक है, मैंने जो आपको बताया उसी पे ट्रेड ले रहा हूँ, मैं कहीं पे भी बना सकता हूँ पैसा अभी भी। ठीक है, अगर मेरा लॉस भी होता है तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैं बना सकता हूँ, मेरे को पता है। लेकिन मैंने जो चीज़ आपको पढ़ाई है, मैं उसी पे ट्रेड लेके दिखाना पसंद करता हूँ, तो मैं वही करके आपको दिखा रहा हूँ। एक सिंगल कैंडल या डबल कैंडल पे मैंने बोला था, अगर लेवल ब्रेक होता है कैंडल रिवर्स करेगी, आपके आंख के सामने है, देख लो। और ये ओटीसी मार्केट है भाई, जो कि ओटीसी मार्केट किसी की होती नहीं है। ठीक है, तो फिर भी इस चीज़ को समझना कि लॉजिक में पावर कितना है। ठीक है, लॉजिक में पोटेंशियल कितना है, तो इस चीज़ को क्लियर करके चलना। और हाँ, एक और चीज़ सुनो, देखो, हर एक ट्रेड विन नहीं होगी किसी की भी, कोई भी बंदा ऐसे भगवान नहीं है कि उसकी हर एक ट्रेड ही विन चली जाएगी, लेकिन मैक्सिमम ट्रेड्स आपकी विन जानी चाहिए। एट द एंड जब आप बंद करो, तो आप मोस्ट प्रोबेबली एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर के तौर पे बंद करो, ना कि एक लूजिंग ट्रेडर के तौर पे जिसका माइंडसेट आगे चल के और ख़राब हो जाए और बदतर हो जाए। तो प्लीज़ ट्राई टू थिंक और उसके बाद उस पर काम करिए। ओके, कैंडल यहीं से पलट रहा है अनफॉर्चुनेटली, थोड़ा सा ट्रेंड लाइन लगाने में हमने गड़बड़ कर दी थी मेरे भाई। आप देख सकते हो ये पास्ट में भी अच्छा खासा इस लेवल से रिजेक्शन लेके आ रहा है, तो हमें इसको थोड़ा सा ऐसे लगाना चाहिए था, पर चलो कोई नहीं, 920 के करीब है। एक आध ट्रेड ही और है, एक आध ट्रेड और करेंगे हम लोग, फिर इससे हम लोग फिर वीडियो एंड करेंगे। आ जाओ, देखते हैं एक ट्रेड और मिलती है तो। ओके, अगेन अ सिंगल कैंडल ट्राइंग टू ब्रेक दिस लेवल, अगर ब्रेक करने की कोशिश करता है अगला कैंडल, हम लोग आपके लिए प्लान कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। चलो, कितने बार है, 1 2 3 4 5, पांचवी बार रिस्पेक्ट दे रहा है, नाइस। यहाँ से हम लोग अगला कैंडल आपके लिए कुछ प्लान कर लेते हैं, थोड़ा सा एमओएस में लेंगे, इसमें मजा आएगा एमओएस पे ट्रेड करने में। भाई आ जा थोड़ा नीचे, थोड़ा सा नीचे का लेवल पे आ जाएगा ना तो मजा आ जाएगा। एमओएस से ट्रेड यहाँ पे छूट मत जाए बस, ये लगता है डर, क्योंकि बहुत अच्छा क्लोजिंग है इस पे ना, ट्रेड छोड़ना नहीं चाहिए यहाँ पे। अभी नहीं लूंगा, चलो अगर छूटेगा भी तो कोई दिक्कत नहीं है, 30 सेकंड से पहले अगर आ जाएगा तो मैं ले सकता हूँ। नहीं, हरकत तो नहीं है इसका, हरकत नहीं, हरकत है, हरकत है, हरकत है, चलो। बस बस बस, बहुत है, बहुत है, बहुत है। चलो, 30 सेकंड से कम की ट्रेड है, नाइस। लॉजिक क्लियर, एक सिंगल कैंडल लेवल ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था, लेवल ब्रेक किया, 10% लेवल ब्रेक किया है, अगला कैंडल को रिवर्स करना ही करना है। ठीक है, तो इसी लॉजिक के ऊपर हम लोगों ने यहाँ पे एक ट्रेड प्लान किया है, बस। और ये आखिरी ट्रेड होगी होपफुली। ठीक है, अगली जो वीडियो आएगी मेरे भाई, वो आएगी ट्रेंड कंटिन्यूएशन स्ट्रैटेजी पे, मतलब ऐसा क्या क्या देख के मार्केट में हम लोग कंटिन्यूएशन के लिए ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि यही तो होता है, हम लोग क्या ट्रेड करते हैं, या तो रिवर्सल की ट्रेड करते हैं या तो कंटिन्यूएशन की ट्रेड करते हैं। तो जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, वो आने वाली है कंटिन्यूएशन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के ऊपर। ठीक है, मिस मत करना, उस वीडियो को ज़रूर देखना। ठीक है, काफ़ी कुछ क्लियर होगा आपको उस वीडियो के तहत। तो यही थी आज की वीडियो, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे एक अगली तगड़ी वीडियो में, और कोई भी डाउट हो, कुछ भी मन में संदेह हो, कहीं पे भी कुछ ना समझ में आया हो तो पूछ लेना। मिलते हैं आपसे एक अगली तगड़ी वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम और हैप्पी ट्रेडिंग।